असरात मुआशरे के क्या होते हैं, हम उनके हवाले से कुछ अपने क़ारीन से बात करेंगे, अपने सामीन से बात करेंगे। देखिए, मीडिया जैसा कहा जाता है किसी भी जमहूरी मुआशरे का पांचवा बड़ा अहम सतून होता है किसी भी हुकूमत को चलाने के। इसमें कोई शक नहीं है, 2004 से पाकिस्तानी मीडिया को मिलने वाली आज़ादी, पाकिस्तान की मीडिया को जो आज़ादी दी जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के सदर पाकिस्तान, उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया और गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मीडिया को एक ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। देखिए, सहाफत बुनियादी तौर पे पेशा एक पैगम्बरी है, किसी चीज को देखना, मन बताना, सही और गलत का तयन करना, और उसमें जो एक सबसे अहम चीज है वो ये कि कोई जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज होती हैं जो सही और गलत का तयन करती हैं, इससे कतई नजर के उस अथॉरिटी ने सिर्फ आईने पाकिस्तान की वफादारी करनी होती है, उस अथॉरिटी ने सिर्फ पाकिस्तान की आइन को अफजल रखना होता है। 2004 में अच्छा, मैं थोड़ी सी एक और वजाहत कर दूं। बुनियादी तौर पे मीडिया जो है वो यहूदियों का एक बड़ा हथियार है। यानी किस तरह से यहूदियों का हथियार है कि देखिए, एक इलाके में मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आर्मी किसी जगह पे कब्जा करती है तो वो बदौरे बंदूक वहां के लोगों को, वहां के हुक्मरान को ताबे करते हैं। लेकिन मीडिया यानी साइबर वार क्या होता है कि तिल अबीब में बैठा हुआ शख्स माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, इंटरनेट के जरिए पूरे मुआशरे के माइंड सेट को कैप्चर कर लेता है, पूरे मुआशरे के माइंड सेट को वो अपने काबू में कर लेते हैं और इसी तरह से हुकूमतें तब्दील करा देते हैं। इसकी वाज़ा मिसाल सीरिया में, मिस्र में, ईरान में, यानी आप ये देखें कि यहूदो नसारा ने हुकूमतें तब्दील कराने के लिए सहारा फौज का नहीं लिया, अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज नहीं गई वहाँ मीडिया के जरिए लोगों का माइंडसेट चेंज किया गया। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सन 2018 में होने वाले इंतखाबात, यानी मीडिया, इसमें कोई शक नहीं कि इस माशरे का पावरफुल तरीन एलिमेंट है। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम यहूदियों के पास ये हथियार है और हम उनका आलाकार पाकिस्तान की मीडिया बन रही है। पाकिस्तान की मीडिया उन यहूदियों के लिए किस तरह से काम कर रही है, मैं थोड़ा सा इसमें जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है इसके माजी में जाता हूँ। सन 2004 से पहले, सन 2003 से पहले पाकिस्तान में एक बड़ा मजबूत अखबार ग्रुप होता था, जंग ग्रुप, जियो जंग। दूसरा ग्रुप होता था डॉन। तीसरे नंबर पे जो अखबार थे उनमें अमन, जसारत, नवाए वक्त, ये सारे थे। अब जब से ये इंटरनेट और वेब टीवी और व्हाट्सएप ग्रुप्स आए हैं, अखबारात का रुझान अखबार बीनी का खत्म हो गया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एक नुकसान क्या है कारीन के लिए या सामीन के लिए? अब व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चला, उस मैसेज से लोग जब वो मैसेज चलाने वाले की जिस वक्त मर्जी आई, उसमें एडमिन से उसने अपने मैसेज को डिलीट कर दिया, लोगों के पास रिकॉर्ड खत्म हो गया। तो पाकिस्तान की अदालतें व्हाट्सएप ग्रुप को या इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं उनको विटनेस नहीं तस्लीम करती है। विटनेस वही प्रिंट मीडिया या वही अखबार है। अब आप प्रिंट मीडिया के बैक होल्स को देखें, छोटे छोटे अखबार आते हैं, मैशर, रियासत, पता नहीं 200 अखबार आते हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन ली हुई है। अच्छा, ये अखबार जो छपते हैं यहाँ पर जो एक, यानी यूँ समझ लीजिए कि प्रिंटिंग हब है या प्रिंटिंग की एक मार्केट है, उर्दू बाजार। वहाँ एक ऑपरेटर बैठा हुआ होता है, वो कंपोजिंग कर देता है और 200 अखबार में एक ही लॉ चलाता है, सिर्फ नीचे जो है ना अखबार का टाइटल चेंज करता है। वो व्हाट्सएप पे पूरा अखबार बना देता है और पैसे कितने लेते हैं? 1000 रुपए महीने के। और वो जिसका अखबार निकल रहा होता है वो अदारों को ब्लैकमेल करने के लिए 10, 12, 15 कॉपियां छपवाते हैं। एक एंटी करप्शन में पहुंचा दी, एक टॉन में पहुंचा दी, एक केडीए में पहुंचा दी। और जो सरकारी एहलकार इनकी बात नहीं मानते हैं उनके खिलाफ खबरें बना करके लगा देते हैं।
तो ये ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट प्रिंट मीडिया को भी बनाया हुआ है और बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बनाया हुआ है। अभी आज से 3-4 साल पहले एक बल्कि 5-6 साल हो गए, री एनेक्टमेंट प्रोग्राम तमाम टीवी चैनल्स चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर पाबंदी लगाई तो री एनेक्टमेंट प्रोग्राम बंद हुए। ये मीडिया का गलत इस्तेमाल है। इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पे अंगूठा छाप है, जिनसे अगर आप मीडिया की स्पेलिंग पूछे तो वो नहीं बता सकते, लेकिन वो गले में एक कार्ड लगा के एक कैमरामैन वाले को लेके या किसी माशरे की 2 नंबर लड़की को साथ लेके माइक पकड़ा करके वो घूम रहे होते हैं कि जी हम फला टीवी चैनल से। गोश्त की दुकान पे जाते हैं, कसाई को अंडर प्रेशर लेते हैं, उससे 2 किलो गोश्त ले लेते हैं, फल वाले के पास जाते हैं, उससे 2 किलो फल ले लेते हैं। ये उनका रोज का रूटीन है। बदनाम होता है मीडिया। हालांकि मीडिया तो पढ़े लिखों का काम है, पढ़े लिखों का तबका है इसमें तो, और सहाफी तो बुनियादी तौर पे यूं कह लीजिए कि कलम से खेलने वाला आदमी होता है जो इंतहाई हसास होता है, फनकार होता है। वो उस हसास आदमी के भेष में जो भेड़िए हैं वो माशरे में घूम रहे हैं। आप किसी भी थाने के हेड मोरल के पास आप जाते हैं, वो जाकर के अपना कार्ड दिखाते हैं, वो वेब टीवी का कार्ड होता है या किसी डमी न्यूज़पेपर का कार्ड होता है, और उससे तय करते हैं कि मैं फला पान की दुकान पे तुम मोबाइल भेज देना, मैं उस बंदे को उठवा दूंगा, उसके पास से 15 गुटके बरामद होंगे, 10 मुझे दे देना और पैसे तुम रख लेना, उससे 500 रुपये मुझे दे देना। ये वो मीडिया का बैड इम्पैक्ट है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। अच्छा, पहले री एनेक्टमेंट प्रोग्राम टीवी चैनल्स चलाते थे। री एनेक्टमेंट प्रोग्राम में क्या होता था, वो जो प्रोग्राम का होस्ट होता था, वो जो प्रोग्राम का वो टेलीविजन से टाइम खरीदता था कि जी 1 घंटा हम अपना डिस्प्ले करेंगे, आप टीवी चैनल उससे पैसे ले लेता था। वो कानूनी तौर पे उसको इश्तिहारात से पैसे लेने होते हैं, लेकिन वो इश्तिहारात से नहीं लेता है, जिसके लिए काम कर रहा होता है या जिसके खिलाफ काम कर रहा होता है उससे बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, और फिर अपना प्रोग्राम अगर वो पैसे दे देता है तो ऑन एयर नहीं करते, और अगर पैसे नहीं देता है तो उस प्रोग्राम को वो ऑन एयर कर देते हैं। ये री एनेक्टमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई। अब पाकिस्तान की अदालतें भी अगर प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस को देखें तो पाकिस्तान में अदालतों का निजाम जो है वो आपको इजाजत नहीं देता है कि किसी की भी इज्जत को आप उछालें। पाकिस्तान का आईन और कानून भी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी की इज्जत को उछालें। लेकिन ये जो सो कॉल्ड 2 नंबर मीडिया पर्संस होते हैं, ये अपने आप को गले में एक कार्ड डाल रहे थे। जब आप उनकी टीवी चैनल की वेरिफिकेशन मांगेंगे तो ना वो SCCP रजिस्टर्ड होते हैं, ना वो हुकूमत के किसी भी खाते में कोई टैक्स पे कर रहे होते हैं। उन्होंने भत्ता और अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए चैनल बनाया वो होते हैं और चैनल बना के वो काम कर रहे होते हैं। तो दीज आर द बैड इंपैक्ट ऑफ द मीडिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने आजादी राय के नाम पर सहाफत को आजादी दी। ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब जो बड़ा आपका पाकिस्तान का कैपिटलिस्ट तबका था, जैसे ये ARY गोल्ड वाले, ये सारे के सारे इनकी नौजवान नस्ल जो है वो मीडिया में आ गई और मीडिया को उन्होंने एक इंडस्ट्री बना लिया। इश्तारात से नहीं ये इंडस्ट्री चल रही है। ये इंडस्ट्री पहले चल रही री एनेक्टमेंट प्रोग्राम से, और अब चल रही है ब्लैकमेलिंग से, और उससे ऊपर वाला जो तबका है वो हुकूमत की चापलूसी में। 20 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी फुटेज सोशल मीडिया पे है, जो किसी पॉलिटिशियन से इन्वेलप ले रहे हैं, जो किसी सियासी तंजीम से इन्वेलप ले रहे हैं। जब आप इन्वेलप ले लेंगे तो आप उस आदमी की जबान बोलेंगे जो मुआशरे का, बाज पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो मुआशरे के नापसंदीदा है, लेकिन मीडिया उनको हीरो बना देता है, क्योंकि वो इन्वेलप जो मीडिया पर्सन के जेब में जाता है। अब इसी तरह से मैं उस दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, राना अजीम साहब, नाम लेके बता रहा हूं, सहाफत में वो उनको बहैसियत है सहाफी, एक एनालिसिस करने वाले के तौर पे लाके बैठा दिया गया। जिस शख्स को सहाफत की अलिफ बे नहीं पता है, वो नाम लेके किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उस आदमी को क्रिटिसाइज कर रहा है जो कराची और हैदराबाद के 2 करोड़ आवाम का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? उसको वो जुमला बोलने के लिए इन्वेलप मिला जो उसने अपनी जेब में रखा। इसी तरह बहुत सारी माफाकुल फितरत बातें होती हैं जिनको मीडिया हाईलाइट कर देता है, और हाईलाइट करने के बाद उसके जो बेनिफिशियरी है उससे पैसे लेता है। तो ये सारी की सारी चीजें मीडिया का बैड इंपैक्ट है जो हमारे मुआशरे पे असरअंदाज हो रहा है। इसी तरह से मीडिया का बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है।
पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? किसी जगह पे एक ट्रक ड्राइवर मोटरसाइकिल वाले को कुचलकर भाग रहा होता है, दूसरा मोटरसाइकिल वाला अपने मोबाइल से वीडियो बना करके किसी टीवी चैनल को देता है, टीवी चैनल उसको चला देता है, तो क्या होता है कि वो ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों के घरों के आगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज जो है ना, वो जाहिर सी बात है चैनल तक आम आदमी का एक्सेस नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में चला देता है, व्हाट्सएप ग्रुप से चैनल लेफ्ट करके उसको चलाते हैं और कानून मुल्ज़मान तक पहुंच जाते हैं। तो जहां मीडिया का बैड इंपैक्ट है वहां मीडिया का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हमारे मुआशरे में मीडिया का बैड इंपैक्ट ज्यादा होता है। उसकी एक वजह और भी है, बेरोजगारी। आपके यहाँ बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जो सबसे नौजवान तबके के पास सबसे आसान काम मिलता है वो मीडिया हो जाता है। 1-2 हज़ार रुपए में कार्ड बना लेते हैं, किसी टीवी चैनल का गले में डाल लेते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ नहीं देगा तो मोहल्ले के पान वाला तो गरीब देगा कि जिसके पास से गुटखा या राजे जानी बिक रहा है, वो भी अपने आप को साफ ही कहता है। मैं इस मुआशरे में ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रोफेशनली डेंटर है, जिंदगी उसने बहसियत डेंटर के गुजारी। असद सईद खान के पास चला जाता है और जाकर के असद सईद खान जो है ना उसको मीडिया का कार्ड बना के दे देता है। नवाए वक्त का नवाए वक्त बंद हो चुका है, वो डमी कॉपियां निकल रही, वही रैकेटिंग प्लेजरमेंट का सिलसिला चल रहा है। वो कार्ड लेकर के जनाब अपने आप को सहाफी कहता है। अगर उससे उसका नाम लिखवा ले कि रईस शेख लिखो तो वो नहीं लिख सकता। तो दीज आर द बैड इंपैक्ट ऑफ द मीडिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कंटेनर पे खड़े होकर के कि मीडिया हर अव्वल दस्ता है। ये ठीक है कि इन्होंने बाद में मीडिया को ही अपना दुश्मन बना लिया, चूंकि जब तक उनको जरूरत थी मीडिया की, वो जहांगीर तरीन या उनके दूसरे जो एटीएम कार्ड्स हैं वो मीडिया का मुंह बंद कर देते थे एटीएम के जरिए। अब उन्हें जरूरत नहीं है कि अपना कार्ड एटीएम कार्ड इस्तेमाल करें या एटीएम कार्ड से दें, तो वो चेदा सहाफियों को तो रूटीन में पैसे दे रहे हैं, लेकिन चैनल को या हर एक को नहीं दे रहे। नतीजा यह है कि कुछ सच भी बोलना शुरू कर दिया है चैनल्स ने। तो इन्होंने हुकूमत की रिट को बहाल कराया, और जो बरतानिया और यूरोप में कानून है कि आप किसी की हजरा सलाई या किसी की बेइज्जती करेंगे तो आप पे डिफॉर्मेशन होगा। और उस डिफॉर्मेशन सूट में पहले ये होता था कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट पैमरा जो है वो उसको रिकमेंड करती थी कि जी इनके खिलाफ डिफॉर्मेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं। अब एक आम आदमी अदालत में जाता है, कोर्ट के जरिए नोटिस भेजता है चैनल को कि जी आपने फला तारीख को मेरे खिलाफ ये खबर चलाई जिससे मेरी दिलादारी हुई। अगर आम आदमी चाहे तो नतीजा क्या है, ये ऑर्डिनेंस आ गया है कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो किसी की हजरासराई या दिलादारी का बाइस बनेंगे और गलत खबरें चलाएंगे, उनके एडमिन के खिलाफ एफआईआर होगी। अच्छा, इसमें हमारी आवाम के पास अवेयरनेस नहीं। अगर किसी के खिलाफ मीडिया में या व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई बात चलती है और उसको अवेयरनेस है, वो 2,000 रुपए एक वकील को दे और जाकर के सिविल सूट एक फाइल कर दे, और अदालतें यकीनन आपको इंसाफ देंगी और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाने वाले एडमिन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, वो अरेस्ट हो जाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहूदियों का ये इंस्ट्रूमेंट जो है, मीडिया नाम का ये हथियार जो है, ये अगर इसको काबू में रखने के लिए एफआईए, साइबर क्राइम सेल, हुकूमत पाकिस्तान, अदालतें अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करें, तो ये जितना नुकसान अभी पहुंचा रहे हैं इतना नुकसान शायद ना पहुंचा सके। टू नाइट विद शाहीन के साथ सही शाहीन अब्दुल्ला पहुंचा।